हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं, मिलीनियर हो सकते हैं और जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बुक एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कहीं कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलती है वो बुक में मिलती है। बुक जैसा दोस्त कोई नहीं है दुनिया में जो आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस दिला सकती है। इसलिए अच्छे जो रीडर्स हैं वो आप देखेंगे हमेशा वो सक्सेस होते हैं। तो हम लोग बुक की मिनिमाइज करके समराइज करके आपके लिए लेके आते हैं कि आपको पूरा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों में बुक की समरी समझ में आ जाएगी। मेजर वो बुक कहना क्या चाहता है वो आपको समझ में आ जाएगा और उसको आप इमिजिएटली अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और उसके आप फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जिसका नाम है यू आर ए बैड एस एट मेकिंग मनी एंड इस बुक के लेखक हैं जेन सैंड्रियो। जेन बताती हैं कि इस बुक में कुछ स्टेप्स उन्होंने बताया हुआ है जो इस पर काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने बनाया है और वो बताती हैं कि अगर ये स्टेप अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप एक मनी मेकिंग मशीन हो सकते हैं। दोस्तों, हम पैसे बनाते हैं और वो बनाने का तरीका इस बुक में बताया गया है। इस बुक में लेखक बहुत सारे स्टेप्स ऐसे बताते हैं जो बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर उसको आप अपने लाइफ में उतारते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं तो आप एक मनी मेकिंग मशीन बन सकते हैं। आप जितना चाहिए उतना पैसा आप बना सकते हैं। इसमें से हम 3 ऐसे स्टेप डिस्कस करेंगे जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ईजी टू यूज है, जिसको आप अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, डोंट हेट मनी, लव इट। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, आप रिच हो, आप सक्सेस हो और आप मिलीनियर या बिलीनियर बन सके तो दोस्तों आपको पैसे को प्यार करना सीखना होगा। दोस्तों, हमारी रीप्रोग्रामिंग ऐसी हुई होती है, जो हमारे आसपास के सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं कि हमें ऐसा बताया जाता है कि पैसा सारे मुसीबतों का जड़ है, पैसा पाप करवाता है। ये सब हमारे दिमाग में ऐसे भरा रहता है कि हम पैसे से प्यार नहीं करते। और दोस्तों, कोई भी चीज़ ऐसी इस यूनिवर्स में नहीं है कि जिसको अगर आप प्यार नहीं करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आपको उसको प्यार करना सीखना होगा। उसको हेट करेंगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, 90% लोगों में प्रॉब्लम ये है कि वो पैसे को हेट करते हैं, पैसे को प्यार नहीं करते। दोस्तों, पैसे को आप प्यार करना सीखिए। हर एक चीज़ दोस्तों आजकल पैसे से खरीदी जा सकती है। ये पुरानी कहावत हो गई कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन दोस्तों, ये भी बात सच है कि पैसे के बिना आपको खुशियाँ मिल भी नहीं सकती। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुश रहें या आप अच्छी लाइफ स्टाइल जिएं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा कुछ तो होता है दोस्तों। इसलिए आपको अगर पैसा चाहिए, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, आप अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, आप अच्छा स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको पैसे को प्यार करना सीखना होगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कभी भी किसी भी सर्कमटेंसेस में आप अपने दिमाग में ये आने नहीं दें कि पैसा खराब है या पैसा पापों का जड़ है या कुछ भी ऐसा चीज़ है। दोस्तों, एक ऐसा चीज़ है पैसा कि उससे आप खुशियाँ खरीद सकते हैं, आप अपने अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों, किसी को ऐसे लोग भी होते हैं कि किसी को देना अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, वो दूसरों को दे के खुश होते हैं। वो आप किसी को अगर देते हैं तो उससे खुशी मिलती है, तो देने के लिए आपको पैसे तो चाहिए। तो इसलिए पैसा अगर रहेगा तो आप किसी को देंगे तो खुश होंगे। और आप पूरे हिस्ट्री उठा के देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो पाप ही करता है या वो खराब आदमी है या वो अच्छा इंसान नहीं है। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है रतन टाटा। आप टाटा को देखिए, वो कहाँ से डाउन टू अर्थ हैं। इतना पैसा है उनके पास, फिर भी आप उनको कभी भी एटीट्यूड में नहीं देखेंगे, कभी उनको कुछ भी ऐसा गलत करते हुए नहीं देखेंगे। डाउन टू अर्थ है। अगर आपके पास जाए, आज भी वो जमीन पे बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। डाउन टू अर्थ है। बहुत सारे चैरिटी करते हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं वो, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो पैसा पाप करवाता है, ये बात बिल्कुल गलत है।
ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दोस्तों पैसा एक चाकू जैसा है, चाकू से आप किसी का मर्डर भी कर सकते हैं और चाकू से आप एप्पल काट के खा सकते हैं। पैसा एक इंटरनेट जैसा है, सोचिए अगर इंटरनेट है, इंटरनेट से उसमें बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छा उसको यूज़ करके लाखों रुपये कमाते हैं, करोड़ों रुपये कमाते हैं, और उसके लिए कुछ लोगों के लिए तो ये इंटरनेट एक पूरा दुनिया चेंज कर दिया है। लेकिन उसी इंटरनेट के थ्रू कुछ लोग उसको गलत यूज़ करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि जब आपके पास पैसा आए तो उसको आप अच्छा से यूज़ करते हैं या उसको बुरा आप यूज़ करते हैं। पैसा कभी बुरा नहीं हो सकता और ना ही बुरा है, और ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। और जब आप बिलीव करते हैं तो आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठता है कि पैसे को प्यार करना चाहिए। और दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर आप प्यार करें तो ये यूनिवर्स वो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी चीज़ अगर आप प्यार करते हैं, दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि अगर कोई भी चीज़ आप दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों ये जो कहावत जो बनाने वाले हैं वो यूनिवर्स के उस नियम के बारे में बताते हैं, उस अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं जो इस यूनिवर्स में मौजूद है। कोई भी चीज़ अगर आप दिल से चाहें तो यूनिवर्स की वो वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट करके लेके आती है। तो आपको अगर रियली में आप सक्सेस होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हैं, तो आपको पैसे से प्यार करना होगा, पैसे को लव करना होगा। जब पैसे को आप प्यार करेंगे वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। स्टेप नंबर 2, चेंज योर थिंकिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अबाउट मनी। दोस्तों बहुत लोगों के आपने देखा होगा कि हमेशा पैसा के लेके निगेटिव रहते हैं। पैसा है तो कहीं ऐसा हो जाएगा, पैसा मैंने अगर कमा लिया तो कोई मेरे से चुरा लेगा, पैसा लेके कहीं मैं जाऊंगा कोई मेरा मर्डर कर देगा, पैसा ज़्यादा होगा तो अपने ही छोड़ के चले जाएंगे, मेरे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों आपको ये थिंकिंग अपने आप से निकालना होगा, इसको पॉजिटिव में आपको चेंज करना होगा। सपोज आपके मन में अगर ये आता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो कोई छीन लेगा, तो आपको उसको पॉजिटिव में कैसे उसको अपनी थिंकिंग को बदलें, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। आपको ऐसा अपने आप को यकीन दिलाना होगा कि मेरे पास अगर पैसा होगा तो मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मेरे को करने में अच्छा लगता है। मुझे एक स्कूल खोलने में अच्छा लगता है, मुझे गरीबों को मदद करने में अच्छी लगती है, मुझे लोगों को एजुकेशन देने में अच्छी लगती है, मुझे किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करने में अच्छी लगती है। तो पैसा होगा तो मैं वो सारा काम करूँगा जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरा मन करता है करने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं कर सकता। तो आप अगर अपने थिंकिंग थोड़ा सा ट्वीट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको बदल देते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग होती है, जो आपकी सोचने का तरीका होता है वो बदल जाता है। जो भी निगेटिविटी आपके मन में आए पैसे के लेके, उसको टर्न कर दें, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता और पैसा कोई नहीं लेने वाला है आपसे। अगर यही बात सोचिए कि धीरू भाई अंबानी ने सोचा होता कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा तो लोग मेरे से छीन लेंगे, तो क्या इतना पैसा होता उनके पास? यही सोचो बिल गेट्स ने सोचा होता कि मेरे पास इतना पैसा होगा तो कोई मेरा मर्डर ना कर दे, तो क्या इतना बड़ा वो एम्पायर खड़ा कर पाते? यही चीज अगर दूसरे बिलियनियर्स ने सोचा होता तो क्या इतना पैसा होता उनके पास? बिल्कुल नहीं होता। तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। जो भी आपके मन में आता है पैसे के लिए निगेटिव जो भी थिंकिंग आती है, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। ये बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि ये पता होना चाहिए कि मेरे आजू बाजू हर जगह पैसा है। एवरीवेयर मैं सोते हुए पैसा देख सकता हूँ, मेरे हर जगह पैसा है, जहाँ पे मैं जाता हूँ हर जगह पैसा दिखता है। दोस्तों किसी फिलोसोफर ने कहा था कि हर जगह आपके पास पैसा है, रोड पे पैसा है, घर में पैसा है, बाहर पैसा है, बस में पैसा है, ट्रेन में पैसा है, हर जगह पैसा है, हर जगह सोने पड़े हुए हैं। बट वो आंख होना चाहिए दोस्तों, आपके पास वो आंख होना चाहिए जिससे आप वो देख सकें कि पैसा कहाँ है और उसको कैसे मैं निकालूं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वहाँ पे पैसा रखा हुआ है और आप बैग लेके जाएं वहाँ पे भर ले, नहीं दोस्तों, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी रखी हुई है।
जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसे आएगा, मैं सक्सेस होने वाला हूं, मैं मिलीनियर बनने वाला हूं, तो आपका दिमाग आपके पास एक ऐसा मैसेज लेके आएगा, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जो आपको दिखाएगा कि पैसे आप कैसे कमा सकते हैं, कैसे आपके पास पैसे आ सकते हैं, ऐसा क्या करें कि जिससे आपके पास पैसे आए। जब आप उन चीजों को आपका दिमाग खुद सजेस्ट करेगा। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत बड़ा पावर हाउस है। मैं हमेशा अपने सारे वीडियो में बोलता हूं कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपका दिमाग कंट्रोल करना आपको आ गया, दोस्तों बिलीव कीजिए, दुनिया की कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग ही एक ऐसा चीज है जिसकी ताकत का अंदाजा आज तक हम ह्यूमन बींग्स नहीं लगा पाए हैं। आज भी रिसर्च चल रही है और आज भी ये है कि हम अपना दिमाग की जो पावर है, शायद ही हम लोग 2-3% उसका यूज कर पाते हैं। बाकी के जितने हैं 97, 93, 98% हम अपने दिमाग को नहीं यूज कर पाते। तो दोस्तों, अपने दिमाग को पहचानना होगा, दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। और जब उसको आप कंट्रोल करते हैं, आपका दिमाग, आप बिलीव कीजिए, बिलीनियर आपको बना के छोड़ेगा। जो चीज आप बोलेंगे अपने दिमाग को, जो चीजें बोलेंगे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो ला के आपके सामने खड़ा करेगा। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए। कहीं से भी हो, आपके दिमाग में कोई भी निगेटिविटी ना आए, कहीं से कोई ऐसा निगेटिविटी घर ना करे आपके दिमाग में जो आपके पैसे कमाने में रुकावट आए। अगर वो चीजें आप कंट्रोल कर पाते हैं तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आप उस पावर हाउस के ऑनर हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कितना भी उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी है आपको पता नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा दिमाग हमारा इतना पावर हाउस है कि अगर हम उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो उसको आप पूरी दुनिया को लाइट दे सकते हैं, पूरी दुनिया को रोशनी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके एक बुरा पहलू भी है, इसका दूसरा फेस भी है जो आपको समझना चाहिए। अगर आप इस पावर हाउस को अच्छा से यूज नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है, ये आपको बर्बाद कर सकता है, ये आपको वो सारी चीजें करा सकता है जो एक अच्छे इंसान को नहीं करना चाहिए। सो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन। If you wanted to be a rich, if you wanted whatever you want in your life, you have to control your brain. So दोस्तों, हमारा ब्रेन ही है जो आपको पैसे कमा के देगा, जो आपको मिलीनियर बना के देगा, जो आपको बिलीनियर बनाएगा। If you really want to be rich, you have to control your brain. So दोस्तों, आप इन बातों को खास ध्यान रखिए। जब भी आपके दिमाग में कोई भी निगेटिविटी आए, उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में कीजिए। स्टेप नंबर 3, सेट ए स्पेसिफिक टारगेट। दोस्तों, जब आप कुछ भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, जब तक आपका टारगेट साफ नहीं होगा, वो चीजें आपको आने में देरी कर सकती हैं या हो सकती हैं वो चीजें ना आए। तो आपको एक टारगेट साफ सुथरा सेट करना होगा। आपको कितना पैसा चाहिए, आपको 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, आपको वो फिट करना होगा। आप एक टारगेट सेट कीजिए, मुझे 5 साल में 10,000 करोड़ चाहिए। दोस्तों, आप अपने दिमाग को वो टास्क दीजिए। योर ब्रेन विल वर्क 24/7। आपकी सबकॉन्शियस माइंड इतना उस पर काम करेगा कि आप उस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा एक कहानी, एक हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर थे, वो छोटा मोटा काम करते थे। उन्होंने बोला, मेरे पास 3 साल बाद मेरे पास $50 मिलियन होगा। और वो 50 मिलियन का एक चेक लिखे, अपने नाम से चेक लिख के उन्होंने अपने पास रख लिया। रोज वो चेक देखते थे, रोज वो चेक देखते थे कि भाई मेरे पास 50 मिलियन आएगा, 3 साल बाद मेरे पास 50 मिलियन आएगा। बिलीव कीजिए दोस्तों, 3 साल बाद 50 मिलियन का उनका एक मूवी चल गई और उसका जो बजट था, उनको जो मिला, वो एग्जैक्टली 50 मिलियन था। उस पर रिसर्च हुई कि ऐसा क्या हुआ कि उनका चेक लिखा हुआ, जितना उन्होंने चेक लिखा था, जितना जो स्पेसिफिक उन्होंने अमाउंट मिला था, वो सेम अमाउंट मिला। क्यों ऐसे हुआ? तो दोस्तों, जब इस पे रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि उन्होंने अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक टारगेट दिया था। सारा इन्वायरमेंट उसी के हिसाब से क्रिएट हुआ, उनके आजू बाजू की सर्कमटेंसेस उसी के हिसाब से चेंज हुई, और जो उन्होंने डेट लिखी थी उसी डेट के आसपास में उनको जितना पैसा उन्होंने उस चेक पे लिखा था उतना उनको मिल गया। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप जो आप चाहें वो पा सकते हैं। ये सच है दोस्तों, और ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। ये कुछ भी कहावत नहीं है,
बहुत लोग बोलते हैं अरे ऐसे ऐसे कहने से थोड़ी ना होता है दोस्तों। जब आप ऐसे दिमाग में आप सोचते हैं तो आपका दिमाग वैसा सरकमटेंसेस क्रिएट करता है, वो काम आपसे करवाता है, वो आपको सुबह बिस्तर से जल्दी उठाता है, वो आपको एक्सरसाइज करवाता है, आपको वो इंकरेज करता है कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं, लोगों से बात कैसे करना है, आपको प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, आपको प्रोडक्ट खरीदना कैसे है, आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें शुरू होती है कि जब आप अपने दिमाग को ये बोलते हैं कि मुझे पैसे कमाना है। दोस्तों हमारा दिमाग की ताकत अपार है। आज तक हमें उन अपने दिमाग का जो कैपेसिटी है, जो लिमिट है, उसको पता नहीं चल पाया है। अभी भी रिसर्चें चल रही हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि हम अपने दिमाग की जो लिमिट है उसको नाप सके। तो जो भी आपको चाहिए स्पेसिफिक एक टारगेट सेट कीजिए। एक और मैं कहानी बताता हूं दोस्तों। एक लेडी थी, उन्होंने एक घर में रहती थी और उनको वो घर खरीदने के लिए $70,000 चाहिए थे। वो बोली कि मेरे पास $70,000 आएगा कहां से। उन्होंने अपने दिमाग को टारगेट किया कि मेरे को $70,000 तो चाहिए ही, क्योंकि मुझे घर खरीदना है। और वो हमेशा सोचती थी मेरे पास $70,000 ही मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे को पे करना है इस घर के लिए, जिस घर में मैं रह रही हूं, इसको घर खरीदने के लिए मेरे को $70,000 चाहिए। दोस्तों जब भी हम उस टारगेट को सेट करते हैं, जब उन्होंने वो टारगेट सेट किया 70,000 का, उनका दिमाग काम कराने लगा। अचानक उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक शेयर था जो मुझे मेरी पुरानी वाली कंपनी ने कुछ शेयर दिए थे आज से 10 साल पहले। वो क्या हुआ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था, तो बोले कि चलो मैं चेक करती हूं कि कहाँ है वो। जब उन्होंने उस शेयर का दाम चेक किया तो दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी, उस समय उस शेयर का दाम एग्जैक्टली $70,000 था। और उन्होंने वो पैसा विड्रॉल करके उन्होंने वो घर खरीद लिया। दोस्तों हमारी सोच का, स्पेसिफिक टारगेट का ताकत ये होता है। इसलिए आप हमेशा स्पेसिफिक टारगेट बनाइए कि इतना चाहिए, और वो रियल होना चाहिए, वो रियलिटी होना चाहिए, वो होना चाहिए जितना आप सोच सकें, जितना आपका दिमाग समझ सके, बिलीव कर सके। कुछ भी नहीं बोलें दोस्तों। अगर हम कुछ भी नंबर बोलते हैं जिसपे हम खुद यकीन नहीं करते, आपका दिमाग यकीन नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों आप वो अचीवेबल नहीं है। जो अचीवेबल है ऐसा टारगेट सेट कीजिए जिसपे आप बिलीव कर पाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर पाए। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड को डेट से पता नहीं होता, उसको टाइम पता नहीं होता है। आप कभी सपने में टाइम नहीं देखेंगे, घड़ी नहीं देखेंगे कितना बज रहा है, कौन सा साल चल रहा है। जब आप सपने देखते हैं तो उसमें सिर्फ चीजें हो रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, बट उसमें टाइम नहीं है, उसमें डेट नहीं है, उसमें ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डेट टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक्शन से फर्क पड़ता है। आप उसको मास्टर हैं, आप उसको क्या बोलते हैं उससे वो फर्क पड़ता है। आप उसको कोई भी चीज अगर बोलते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो आपका जो स्पेसिफिक दिमाग है वो उस पर टारगेट करता है और वो ला के देता है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उस पर काम करता है और वो ला के आपको देता है। तो दोस्तों कभी भी कुछ भी आपको अगर लाइफ में चाहिए, कुछ उसका टारगेट साफ सुथरा होना चाहिए। आपको आप बिलीव करें, आपको यकीन हो कि हाँ वो चीज़ें होएगा, उतना ही होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि वो मेरे पास होएगा, तो डेफिनेटली होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकते। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।